अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में आपको कौन से ममालिक में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ममालिक सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे मॉडर्न कंट्रीज़ भी शामिल हो चुकी है कि 2023 में या 2024 में लगभग आपको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा ट्रैवल पर्पस ना हो, मतलब जनरली अगर आप ट्रैवल पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये दो कम से कम 2 सालों तक, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हालात हैं कि आई नॉट रिकमेंडेड। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते जाए। तो नंबर फर्स्ट पे बात करना चाहूँगा सूडान की। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। उसमें सबसे बड़ा मसला चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का और लोगों के दरमियान और वैसे आर्मी का वगैरह का आपस में इतने बड़े क्लेशेस चल रहे हैं कि भाई वो कंट्री इंतहाई अनसेफ रीजन और जोन में है। दूसरे नंबर पे मैं रशिया की बात करूंगा, क्योंकि रशिया एक ऐसे रीजन में है और ऐसे कंडीशन में है कि भाई यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। हाँ, ऐसे असरात कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस और ऐसे मसाइल हैं कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन 2 सालों में या 1 साल में रशिया भी चले जाए। मसाइल हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा यमन की। यमन में इतने बड़े ज़्यादा मसले नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पे डकैती के केसेस, अगवा बराए तावान और ऐसे और केसेस, मर्डर के केसेस बहुत आम बात है। यमन एक अनस्टेबल कंट्री है। हाँ, कह सकते हैं खूबसूरत है, लेकिन अनस्टेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चौथे नंबर पे मैं सीरिया की बात करूँगा। सीरिया जो पिछले 50 सालों से काफ़ी अफेक्टेड रहा है मुख्तलिफ आईएसएस की वजह से, इंतहाई तालिबान की अटैक्स की वजह से पूरा तबाह हो चुका है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग्स ये बिल्कुल ऐसे हालत में मिलेंगे कि भाई स्कूल्स गिर गए हैं, आपको मस्जिदें गिरे आपको मिलेगी। तो भाई बिल्कुल ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आप उसे ट्रैवल के लिए चुनें, क्योंकि बहुत से लोग आप कह सकते हैं कि चले जाते हैं, लेकिन भाई आई नॉट रिकमेंडेड फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। आप किसी और मुल्क में भी ट्रैवल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा सोमालिया की, जो रोबर्स के और ऐसे पायरेट्स के लिए बहुत मशहूर किया जा सकता है। वहाँ पे डकैती के केसेस, मर्डर के केसेस इतने हाई लेवल पे हैं कि भाई इसकी की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। तो सोमालिया मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा इन 2 सालों में ट्रैवल पर्पस के लिए। मैंने कहा अगर आप जाना पसंद करेंगे तो 2 या 3 दिनों का एक परफेक्ट प्लान बनाएं, तब हो सकता है। छठे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा यूक्रेन की। यूक्रेन चूँकि रशिया के साथ उसकी रिलेशन वही है, मैंने जो बताया कि वार चल रहा है, एक पूरा बड़ा मसला है। तो भाई यूक्रेन भी अनसेफ रीजन में और अनसेफ कंट्रीज़ में आप शामिल कर सकते हैं इन